एक ऐसी रात, हजारों लोग और एक आस्था। हर साल हनूल में एक ऐसी रात आती है जब पहाड़ों की खामोशी ढोल दमाओं की आवाज़ से गूंज उठती है। मंदिर के आसपास भीड़ बढ़ती है, रात गहरी होती जाती है और फिर शुरू होता है हनूल का जागरण। लेकिन आखिर इस रात में ऐसा क्या है जो लोगों को बार बार हनोल खींच लाता है। आज चलिए आपको लेकर चलते हैं हनोल जागरे की उस रात में। यहाँ स्थित मासू देवता का मंदिर इस पूरे क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। मासू देवता को यहाँ 4 भाइयों के रूप में माना जाता है: बाशिक मासू, बोटा मासू, पवासी मासू और चालदा मासू। और हनोल बोटा मासू से जुड़ा हुआ प्रमुख धाम है। मासू देवता से जुड़ी कई लोक कथाएं भी इस क्षेत्र में प्रचलित हैं, लेकिन आज हम उन कथाओं में नहीं बल्कि हनोल जागरे की उस रात में चलेंगे जिसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। तो यहाँ जागरण मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारे क्षेत्र के पूरे जितने भी गांव हैं तो मोहसाएं के नाम से जाने जाते हैं। और 4 माई मासू को चारों उसमें माने जाते हैं, 4 बाउर, जौनसार, देवगार और हर जगह मनाया जाता है। और जो महादेवता है, सबसे मेन महादेवता है, यहाँ पे पूरी रात भर आज जागरण होता है। और अगर आपने हनोल जागरे को कभी सिर्फ फोटोज़ या वीडियोज़ में देखा है तो शायद आपने सिर्फ उसका एक हिस्सा देखा है, क्योंकि हनोल जागरा सिर्फ एक भीड़, एक मेला या एक रात का प्रोग्राम नहीं है। इसके पीछे है एक आस्था, परंपरा और जॉनसन बावर की एक गहरी कल्चर आइडेंटिटी। तो आज चलिए मेरे साथ हनोल की उस रात में जहां आस्था और पहाड़ी कल्चर एक साथ नजर आते हैं। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में टॉस नदी के किनारे बसा हनोल मासू देवता की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जागरा नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में एक रात, कुछ रिचुअल्स और एक बड़ी गैदरिंग का इमेज आए, लेकिन हनोल का जागरा समझने के लिए सिर्फ भीड़ को देखना काफ़ी नहीं है। यहाँ लोग मासू देवता के प्रति अपनी आस्था लेकर आते हैं और इसी के साथ जौनसार बावर की लोक परंपरा, गीत, संगीत और सामुदायिक भागीदारी भी इस रात का हिस्सा बन जाती है। तेरे जागरे के मासू देवा बादा खोड़िया देशो। इस तरह का जो ये आप यहाँ पर भव्य मिलन और भव्य संस्कृति देख रहे हैं, यही हमारा जागरा है और यही हमारे मतलब देश माने जाते हैं। जुब्बल, बावर, जौनसार हिमाचल का जो इलाका है, सभी लोग यहाँ से आए। जो भी हम मन्नत लेके आते हैं वहाँ से तब पूरी मन्नत पूरी करता है। जो कोई नहीं कर सकता वो वहाँ से तब पूरी करता है।
सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जो है मासू नगरी में हनोल में पधारे हैं और आज जो है हमारा जो मासू देवता का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व होता है ये। यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले आपको जो है आज महाराज की जो शक्तियाँ हैं वो जो है कहते हैं कि दोगुनी हो जाती है। और आज की जो रात होती है, ये हरियाली की जो रात होती है और रात के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मतलब कहते हैं कि लोग स्पेशल इस रात को लगाने यहाँ पे आते हैं। इस रात की एक अलग बात होती है। तो आज हमारा जो है बहुत बड़ा जो है फेस्टिवल है, ये जागरा पर्व है। यहाँ पे आपको जो है सांस्कृतिक चीज़ें देखने को मिलती है और बहुत सारा संस्कृति का जो है हम वो क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन बोलते हैं। हिमाचल हो गया, गढ़वाल हो गया, जौनसार हो गया, बावर हो गया, इवन पूरे उत्तराखंड के लोग यहाँ पे आते हैं। और मिलन जो है ये हरियाली की शिव पार्वती के पुनर्विवाह का है। कल देवनायणी गणेश चतुर्थी होगी, महाराज स्नान करेंगे, शाही स्नान होगा देवनायणी। और आप जो है हजारों की संख्या में यहाँ पर गवाह बनिए इस महाराज की नायणी के। जय मासू महाराज की, मासू महाराज की, मासू महाराज की। इसीलिए जागरे को सिर्फ एक इवेंट कहना शायद इसके पूरे एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन नहीं करता। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एक और लगी। जागरा हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं था। किसी के लिए दर्शन का अवसर था, किसी के लिए अपनी परंपरा से जुड़ने का और किसी के लिए हर साल लौट कर आने वाली एक याद। और शायद इसी वजह से एक ही जगह पर हजारों लोग होते हुए भी हर किसी के लिए जागरे की अपनी एक कहानी होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, हनोल का माहौल और भी बदलने लगा। मंदिर के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, आवाज़ें तेज होने लगी, ढोल दमाओं की ताल सुनाई देने लगी और सबको इंतज़ार था रात के उस पल का जब जागरा अपने असली रंग में आएगा। और फिर रात ने हनोल को अपनी रोशनी में ले लिया। आग की रोशनी, ढोल की ताल, लोगों की आवाज़ें और मासू देवता के नाम से गूंजता हुआ पूरा माहौल। ये वो मोमेंट था जहाँ कैमरा के पीछे खड़ा रहकर सिर्फ रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस स्क्रीन पर दिखाए जा सकते हैं लेकिन पूरी तरह समझाए नहीं जा सकते। लेकिन एक सवाल, क्या हनोल जागरा सिर्फ एक रात का उत्सव है? मेरे लिए इसका जवाब नहीं था। जागरे में मुझे सबसे खास चीज़ ये लगी कि यहाँ आस्था सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं थी, वो लोगों के बीच थी, घंटियों में थी, ढोल की आवाज़ में थी, एक दूसरे के साथ खड़े लोगों में थी और उन लोगों में भी जो हर साल इस रात का इंतज़ार करते हैं। यही चीज़ किसी फेस्टिवल को सिर्फ एक इवेंट से एक एक्सपीरियंस बना देता है। हनोल में मासू देवता की आस्था सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। मासू देवता की परंपरा जौनसर बावर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र की कल्चरल आइडेंटिटी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हनोल इस पूरी परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए जागरे की रात को समझना हनोल के लोगों की आस्था और कल्चर को समझने का भी एक तरीका है। और फिर रात और गहरी होती गई, ढोल की आवाज़ तेज़ होती गई और हनोल जागता रहा।
धीरे रात ख़त्म हो जाती है, आवाज़ें धीरे पड़ जाती हैं और भीड़ भी धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो लोग इस जागरे का हिस्सा बनते हैं उनके लिए रात सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं होती, ये एक याद होती है जो अगले साल फिर हनोल बुलाती है। जो आपने अभी देखा ये 2025 था और अब हर साल की तरह हनोल में जागरा एक बार फिर होने वाला है। और इस बार मैं सिर्फ कुछ मोमेंट्स रिकॉर्ड करने नहीं जा रहा, इस बार हम जर्नी से लेकर हनोल पहुंचने तक, जागरे की रात से लेकर सुबह के आखिरी दर्शन तक पूरी कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। जो कुछ आपने 2025 में देखा, 2026 में उससे भी ज़्यादा करीब से देखेंगे। अगर आप हनोल जागरा 2026 को सिर्फ एक वीडियो की तरह नहीं बल्कि मेरे साथ पूरी रात एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार कैमरा हनोल में होगा। पेंडे दे लाई मुएरे मुआइए